अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आयशा खालिद। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। लाहौर के इंतजामिया के रहमो करम पर रिहायशी इलाकों में 14,000 से ज्यादा सनती यूनिट मौजूद। मास्टर प्लान के बरक्स मजीद तामीरात का सिलसिला भी जारी। LDA और टाउन एडमिनिस्ट्रेटर्स की जानिब से फराहम करदा फहरिस्तों में मुतादिद फैक्ट्रियों का रिकॉर्ड गायब। अल्लामा इकबाल टाउन दुबई चौक को मुल्तान रोड खाड़क स्टॉप से मिलाने वाली अहम सड़क अहले मोहल्ला के लिए परेशानी का बायस बन गई। बरसों कबल अहम शाहराह पर तरक्याती काम शुरू किया गया जो ताहाल मुकम्मल न हो सका। नवाकोट के इलाके में पुलिस का मुलजम की गिरफ्तारी के लिए गलत घर पर छापा। रिहायशियों ने 4 पुलिस एहलकारों को ही यरगमाल बना लिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने 20 किलो आटे का थैला 5 रुपए महंगा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 585 रुपए में फरोख्त होने लगा। कस्टम्स इंटेलिजेंस की बाबू साहब इंटरचेंज पर कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत का ईरानी साख्त का प्लास्टिक दाना कब्जे में ले लिया गया। क्रिकेट कॉलोनी एयरपोर्ट रोड पर सुई गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी मीटर उतारने पर सार्फिन का इंस्पेक्शन टीम पर ईंटों से हमला। एक मुलाजिम जख्मी। उधर सुई गैस कंपनी के 2 मुलाजमीन मीटर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। DCO लाहौर नूरुल अमीन मैंगल का सिटी 42 दफ्तर का दौरा। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में आगाही दी गई। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद असद असलम को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। जबकि तौहीन अदालत केस में DG LDA की भी हाई कोर्ट पेशी। ड्राइवर की एक असामी के लिए 49 उम्मीदवार। ग्रेजुएट नौजवानों ने भी बना ली कतार। जुडिशल एकेडमी में लाहौर बार के वकला की तरबियती वर्कशॉप। DG जुडिशल एकेडमी जस्टिस रिटायर्ड तनवीर अहमद खान का कहना है कि वकला गर्दी के तासुर को खत्म किया जाए। साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मुल्क की तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार के मौजू पर सेमिनार। सेनेटर जहांगीर बद्र की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अम्मा क्रिकेट क्लब के ज़रिए तमाम गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल। पंजाब यूनिवर्सिटी की अदम शिरकत पर कनेक्ट कॉलेज फातेह। मैच न होने से शायकीन को मायूसी का सामना करना पड़ा। और फातिमा जरा मेडिकल कॉलेज में तकरीब। वज़ीर आला की मुशीर बेगम ज़किया शाह नवाज, मारवी मेमन और सरदार अयाज सादिक ने 1198 तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किया और अब खबरें तफसील के साथ। सानिया घाड़क के बाद रिहायशी इलाकों से सनती यूनिट की मुंतकली के लिए मुश्तरका टीमें तश्कील न दी जा सकीं। LDA और टाउन्स की जानिब से फराहम की गई इब्तदाई फहरिस्तों में मुतादिद फैक्ट्रियों की तफसीलात गायब हैं, जबकि रिहायशी इलाकों में 14,000 से ज़ायद सनती यूनिट मौजूद हैं। मास्टर प्लान के बरक्स मजीद तामीरात का सिलसिला भी जारी है। लाहौर के रिहायशी इलाकों से ख़तरनाक सनती यूनिटों की मुंतकली के लिए अमली कोशिशें शुरू नहीं हो सकी। महकमा सनत, माहौलियात, महकमा मेहनत, LDA, टाउन्स, सिटी गवर्नमेंट और दीगर मुतल्लिका इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीमें तश्कील न पाने की वजह से गुंजान और रिहायशी इलाकों में ख़तरनाक फैक्ट्रियाँ बदस्तूर मौजूद हैं। ये सनती यूनिट शोर और आलूदगी के अलावा शहरियों के लिए लातादाद मसाइल का बायस बन रहे हैं। महकमा माहौलियात की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ शादरा और बंद रोड के दरमियानी एरिया की रिहायशी आबादियों में 6500 सनती यूनिट मौजूद हैं। लाहौर की 3 बड़ी आबादियों मॉडल टाउन, डिफेंस और किसी हद तक जौहर टाउन के अलावा लाहौर की तमाम रिहायशी बस्तियों में सनती यूनिट मौजूद हैं। वैसे तो शहर के कई इलाके बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, लेकिन कुछ ऐसी बस्तियां भी हैं जहां तरक्याती मंसूबे तो शुरू कर दिए गए, लेकिन उनकी रफ्तार इस कदर सुस्त है कि सहूलत के नाम पर अहले इलाका को मुसलसल अजियत मिल रही है। ऐसे ही एक इलाके का अहवाल बता रहे हैं इमरान यूनस इस रिपोर्ट में।
یہ علامہ اقبال ٹاؤن کی وہ اہم سڑک ہے جو دبئی چوک کو ملتان روڈ کھاڑک سٹاپ سے ملاتی ہے۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے برسوں قبل اس اہم شاہراہ پر ترقیاتی کام شروع کیا گیا جو آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اہل علاقہ کے مطابق یہاں کام کی رفتار جوں سے بھی سست ہے اور کسی ذمہ دار کے کانوں تک جو تک نہیں رینگتی۔ یہ 25 فیٹ ڈیپ جو ہے اس کو کھود کے یہ سیوریج ڈالا جا رہا ہے، تو یہ کام تو سلو ہی ہونا ہے لیکن یہ سپیڈ اپ کیا جا سکتا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل۔ یہ سڑک نرگس بلاک، ہما بلاک، روی بلاک، کامرن بلاک، کشمیر بلاک، گلشن بلاک اور ہنزا بلاک سمیت کئی دیگر بلاکس کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے۔ اس کی اس قدر اہمیت کے باوجود یہاں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جس کے باعث علاقے میں متعدد امراض جنم لے رہے ہیں۔ اتنی ڈسٹ ہے، ایک تو سانس لینے میں پرابلم، گھروں میں مٹی، یہ پاس ہی آپ نے دیکھا ہے تالاب میں پانی، کیڑے مچھر، تو نہ کوئی اسپرے کے لیے ڈینگی کے آ رہا ہے، یا اس کے آپ کو مچھر بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ ہمارے سیوریج ٹوٹل ٹوٹ گیا ہوا ہے اور جوہر بنا ہوا ہے یہاں پہ۔ علامہ اقبال ٹاؤن کے رہائشیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس اہم ترین سڑک کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے اور سیوریج کا مسئلہ بھی حل کیا جائے۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ عمران یونس، سٹی 42 علامہ اقبال ٹاؤن۔ محکمہ ماحولیات کی ڈینگی انسپیکشن ٹیم نے صفائی کے ناقص انتظامات اور ڈینگی مچھر کے خطرے کے پیش نظر مغل پورہ ڈرائی پورٹ انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا ہے، جبکہ فیروز پور روڈ پر ایک ورک شاپ سر بمہر کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات آصف جعفری کی اس رپورٹ میں۔ رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر کی سربراہی میں محکمہ ماحولیات کی انسپیکشن ٹیم نے ڈینگی سے بچاؤ کے سلسلے میں اٹھائے گئے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ سیکرٹری ماحولیات سعید والا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ فیروز پور روڈ پر سہیل ورک شاپ کی چھت پر کھلے ٹائر پائے گئے، یہاں بھاری مقدار میں کھلا سکریپ بھی پڑا ہوا تھا جس پر ورک شاپ کو سربہ مہر کر دیا گیا، جبکہ خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی طرح ڈینگی کے خلاف تمام اقدامات بروئے کار لائیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو رولز بنائے تھے ان SOPs کو ہم دوبارہ فالو کر رہے ہیں اور اس پہ کام فروری کی 15 تاریخ سے ہم نے شروع کر دیا تھا۔ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ اب ہم نے اس کی رینڈم چیکنگ جو ہے دوبارہ گودامز کی اور ٹائر شاپس کی اور ورک شاپس کی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہم نے ورک شاپ کو چیک کیا ہے اور یہ جو آپ کو پیچھے گاڑی نظر آ رہی ہے یہ اسپیشلی انسداد ڈینگی مہم کا جو حصہ ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا، اور اس پہ جناب شباشی صاحب کی ہدایت پر ہم دوبارہ سے نکل پڑے۔ سیکرٹری ماحولیات سعید والا کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے وضع کیے گئے تمام اصولوں پر ہر صورت میں عمل کرایا جائے گا۔ جہاں جہاں پہ ٹائرز پڑے ہوں گے، جہاں پہ نرسریز میں، جنک یارڈز میں اور جو انڈر کنسٹرکشن سائٹس ہیں اس پہ یہ انوائرمنٹ والے کام کریں گے اور ان لوگوں کو سمجھائیں بجھائیں گے بھی، جہاں سخت ایکشن کی ضرورت ہے وہ بھی کریں گے۔ انسپیکشن ٹیم نے ڈائریکٹر حسن محمود کے ہمراہ مغل پورہ ڈرائی پورٹ کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر بھاری مقدار میں کھلا سکریپ پایا گیا۔ پانی کے حوض کی حالت بھی کافی خراب تھی، جبکہ جھاڑیوں میں پڑے ٹائر ڈینگی لاروا کی افزائش کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر انسپیکشن ٹیم نے ڈرائی پورٹ انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ کیمرامین یاور بھٹی کے ساتھ آصف جعفری، سٹی 42۔ FC کالج میں 3 روزہ وساک فلم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ فیسٹیول میں ملک بھر سے 24 یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات کی ڈاکومنٹریز پیش کی گئیں۔ فضا نور کی رپورٹ۔ فورمن کرسچن کالج یونیورسٹی کے ادارہ علوم ابلاغیات کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے وساک فلم فیسٹیول میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر سلیم عباس، ڈین ڈاکٹر وسیم، فیکلٹی ممبران۔ فیسٹیول میں 24 یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات کی 24 ڈاکومنٹریز فلم فکشنز پیش کی جائیں گی۔ پہلے دن پیش کی گئی ڈاکومنٹریز میں طلباء و طالبات نے سماجی رویوں، تہذیب و تمدن، ثقافت اور دیگر معاشرتی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ یہ سب سے ہوشیار ہم یہ کلاس میں جو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، اسی ہمارے پٹائی ہوتی ہے، ہماری پٹائی میں سب سے آگے ہم رہے ہیں جی، مار دو ماسٹر بھی تھک جاتا مارتے۔ ادارہ علوم ابلاغیات کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر سلیم عباس کا کہنا ہے کہ فلم فیسٹیول کے اہتمام کا مقصد طلباء و طالبات میں ایشیائی ممالک کی ثقافت اور رسم و رواج کے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس ٹائم وی آر سیلیبریٹنگ the 5th وساک فلم فیسٹیول، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ طلباء میں فلم اور ٹیلی ویژن کی ٹیکنیکس کو پروموٹ کیا جائے۔ طلباء و طالبات نے بھی کالج میں وساک میلے کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔ وساک میں یہاں پہ ہمیں ڈاکومنٹریز اور فلم فیسٹیول دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس کے اندر ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں بھی پتہ چلا اور دیکھا گیا ہے کہ جو مائنڈ ہمارے اندر ہماری باتیں ہیں ان کو ایک مووی کی صورت میں اور ڈاکومنٹریز کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ یہ وساک فلم فیسٹیول ہے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کا، وہ ڈاکومنٹریز دکھاتی ہیں آ کے اپنی، اور ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کافی کچھ یہاں پہ آ کے۔ ڈاکومنٹریز اور فلم فکشنز پہ پوزیشن کا اعلان فیسٹیول کے اختتامی روز کیا جائے گا۔
फिल्म फेस्टिवल के शुरा का कहना है कि ऐसी तकारीब के इनेकाद से जहां इन्हें फिल्म और टीवी की जदीद प्रोडक्शन के बारे में जानने का मौका मिलता है, वहीं इन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए प्लेटफॉर्म भी मैसर आता है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ फिजा नूर, सिटी 42 FC कॉलेज। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। क्रिकेट कॉलोनी एयरपोर्ट रोड से गैर कानूनी मीटर उतारने पर सारफीन ने सुई गैस टीम पर ईंटों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक मुलाजिम शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात शाहिद सिप्रा की इस रिपोर्ट में। सुई गैस हुकाम को इतला मसूल हुई थी कि क्रिकेट कॉलोनी एयरपोर्ट रोड में गैस चोरी की जा रही है, जिस पर टास्क फोर्स ने कार्रवाई की तो अहले इलाका ने उन पर ईंटों से हमला कर दिया। ईंट लगने से अरसलान भट्ट नामी मुलाजिम शदीद जख्मी हो गया। हुकाम ने उसको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सुई गैस हुकाम के मुताबिक क्रिकेट कॉलोनी में मुतादिद गैर कानूनी मीटर हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। 3-4 बंदे बाहर आ गए ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਮੀਟਰ ਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मुलाजमीन ने आला अफसरान से मुतालबा किया है कि उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि गैस चोरों के खिलाफ वो बिला खौफ व खतर कार्रवाई कर सकें। हमारी दरख्वास्त है आला हुकाम के साथ कि ये जो गैस चोरी के लिए हमने ये जो टीमें तश्कील दी हुई हैं, इनमें हमारे साथ मदद की जाए, कोऑपरेट किया जाए। जो गैस चोरी पे मुलव्वस लोग हैं वो जो हैवी हो रहे हैं हम पर, उनको कंट्रोल किया जा सके। सुई गैस हुकाम के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल से जख्मी एहलकार की मेडिकल रिपोर्ट हासिल करके मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सुई गैस कंपनी की जानिब से गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन तो जारी है, तहम अमला को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम न होने की वजह से कामयाबी का हासिल नामुमकिन होता जा रहा है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। सुई गैस कंपनी के 2 मुलाजमीन मीटर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। हुक्काम ने दोनों को पुलिस के हवाले करते हुए इन तरह से मुकदमे की दरख्वास्त दे दी है। सुई गैस कंपनी हुकाम के मुताबिक कंपनी के मुलाजिम मोहम्मद अरशद और मोहम्मद आशिक को मीटर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जिन्हें पुलिस के हवाले करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी दरख्वास्त दे दी गई है। हुकाम के मुताबिक मोहम्मद अरशद ने रिकॉर्ड में रद्दोबदल करते हुए गुरु मांगट रोड ऑफिस से 3 मीटर गायब किए, जबकि मोहम्मद आशिक ने तीनों मीटर 4000 रुपए में फरोख्त कर दिए। जनरल मैनेजर लाहौर रीजन सोहेल गुलजार के मुताबिक दोनों मुलाजमीन आरजी तौर पर कंपनी में काम कर रहे थे, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, तहम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जराये के मुताबिक कंपनी से चोरी होने वाले मीटर्स बाद में भारी कीमत पर शहरियों को गैर कानूनी तौर पर लगा दिए जाते हैं। कस्टम इंटेलिजेंस ने बाबू साबू इंटरचेंज के करीब नाकाबंदी करके लाखों रुपए मालियत के ईरानी साख्ता स्मगल शुदा प्लास्टिक दाने की भारी खेप कब्जे में ले ली। कस्टम्स इंटेलिजेंस को खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी कि कराची से एक कंटेनर पर स्मगल शुदा प्लास्टिक दाने की भारी खेप लाहौर लाई जा रही है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कराची से आने वाले एक कंटेनर को बाबू साबू इंटरचेंज पर रोका तो उसमें प्लास्टिक दाने के 800 से ज़ायद बैग लदे हुए थे। डेप्यूटी डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस असदक अफजल ने सिटी 42 को बताया कि इन बैग्स में 20,000 किलोग्राम प्लास्टिक दाना मौजूद था, जिसकी मालियत 35 लाख रुपए से ज़ायद है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब जोन ने आटे का 20 किलो का थैला 5 रुपये महंगा कर दिया। नई कीमत के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 585 रुपये में फरोख्त होगा। शादमान में पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर में एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी का हंगामी इजलास हुआ। इजलास की सदारत सीनियर रहनुमा आसिम रजा ने की, जबकि इजलास में मियाँ रियाज, मलिक ताहिर हबीब, मलिक अब्दुल मजीद, हाफिज मुबीन मलिक, मियाँ अकरम, बख्तियार अली समेत दीगर ने शिरकत की। आसिम रजा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बायस फ्लोर मिल्स मालिकान आटे की कीमत में इजाफा करने पर मजबूर हैं। फैसले के बाद आटे के 20 किलो के थैले का एक्स मिल रेट 565 रुपये ही रहेगा। ताहम मिलों से दुकानों तक आटे की 20 किलो के थैले की ट्रांसपोर्टेशन की कीमत 575 रुपये की बजाय 580 रुपये हो गई है। बेरोजगारी बढ़ने के बाद एंटी करप्शन में ड्राइवर बनने के लिए BA पास नौजवान भी टेस्ट देने पहुंच गए। एक असामी के लिए 49 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। एंटी करप्शन लाहौर रीजन में ड्राइवर की एक असामी पर भर्ती करने के लिए आज कला गुजर सिंह पुलिस लाइन्स में ड्राइविंग टेस्ट हुए। ड्राइवर की एक सीट के लिए 293 उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा कराई थी। आज पहले रोज 49 उम्मीदवारों ने ड्राइविंग टेस्ट दिया, जिनमें से 35 उम्मीदवार पास हो सके। उम्मीदवारों से रोड सेफ्टी, ड्राइविंग और गाड़ी के मैकेनिकल के हवाले से भी टेस्ट लिया गया। एंटी करप्शन में ड्राइवर की असामी पर भर्ती के लिए ड्राइविंग का 5 साल तजुर्बा और तालीमी काबिलियत मेडल रखी गई थी। बेरोजगारी की वजह से BA पास नौजवानों की बड़ी तादाद ने भी ड्राइवर भर्ती होने के लिए टेस्ट दिया। DCO लाहौर ने सिटी 42 के दफ्तर का दौरा किया और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स देखे। नूरुल अमीन महंगल का कहना है कि सिटी 42 अवामी मसाइल को उजागर करने और इंतजामिया की तवज्जो मबजूल कराने में इंतहाई मुआविन है।
DCO नूरुल अमीन मेंगल अपने स्टाफ ऑफिसर तारिक जमान के हमरा सिटी 42 के दफ्तर आए। ऑफिस स्टाफ ने उन्हें खुश आमदीद कहा। DCO लाहौर ने न्यूज़ रूम और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स देखे और रिपोर्टर्स और कॉपी एडिटर से मुलाकात की। सिटी 42 के स्टाफ ने नूरुल अमीन मेंगल को DCO लाहौर के ओहदे पर तैनाती की मुबारकबाद दी। हेड ऑफ प्रोड्यूसर हमीद नकीबी ने प्रोडक्शन और न्यूज़ के हवाले से DCO को ब्रीफिंग दी। इसके बाद DCO लाहौर डेली सिटी 42 के डिपार्टमेंट गए और सहाफ़ियों से मुलाकात की। नूरुल अमीन मेंगल ने प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के स्टूडियो का भी दौरा किया और एंकर पर्सन नजम वली और उनकी टीम से मुलाकात की। DCO नूरुल अमीन मेंगल अपने स्टाफ ऑफिसर तारिक जमान के हमरा सिटी 42 के दफ्तर आए। ऑफिस स्टाफ ने उन्हें खुश आमदीद कहा। DCO लाहौर ने न्यूज़ रूम और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स देखे और रिपोर्टर्स और कॉपी एडिटर से मुलाकात की। सिटी 42 के स्टाफ ने नूरुल अमीन मेंगल को DCO लाहौर के ओहदे पर तैनाती की मुबारकबाद दी। हेड ऑफ प्रोड्यूसर हमीद नकीबी ने प्रोडक्शन और न्यूज़ के हवाले से DCO को ब्रीफिंग दी। इसके बाद DCO लाहौर डेली सिटी 42 के डिपार्टमेंट गए और सहाफ़ियों से मुलाकात की। नूरुल अमीन मेंगल ने प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के स्टूडियो का भी दौरा किया और एंकर पर्सन नजम वली और उनकी टीम से मुलाकात की। DCO ने क्रिएटिव NLE प्रोग्रामिंग और कैमरामैन सेक्शन भी देखे और सिटी 42 की टीम की काविशों को सराहा। DCO नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि सिटी 42 शहरियों के हर तरह के मसाइल को उजागर करता है और इंतज़ामिया की तवज्जो उनकी जानिब मबजूल कराता है, जिससे इंतज़ामिया को खासी मदद मिलती है। फातिमा जना मेडिकल कॉलेज की 1198 तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। MNA सरदार अयाज सादिक का कहना है कि मादरे मिल्लत के नाम से मंसूब कॉलेज को पहली खवातीन मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। देखते हैं जाहिद चौधरी की रिपोर्ट। फातिमा जना मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। वजीर आला के मशीर बेगम ज़किया शाहनवाज, MNA सरदार अयाज सादिक, मारवी मेमन, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रक्षंदा रहमान समेत फैकल्टी मेंबरान, तालबात और उनके वालदैन तकरीब में शरीक हुए। मारवी मेमन ने कहा कि पंजाब में जिस तरह मेरिट को मलहूज़े खातर रखा गया है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मादरे मिल्लत के नाम से मंसूब कॉलेज को पहली खवातीन मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए वजीर आला से पुरजोर सिफारिश करेंगे। बेगम ज़किया शाहनवाज ने तालबात पर जोर दिया कि वो डॉक्टर बनकर देही इलाकों में भी खिदमात सर अंजाम दें। We have to reach out to the people who are a bit upset or who have not been given their rights. It's never too late to give them their rights. तकरीब में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने होनहार तालबात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कौमी जज्बे से सरशार तालबात ने मिली नगमे भी पेश किए। बेगम ज़किया शाहनवाज ने तालबात में लैपटॉप तकसीम किए। तालबात ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो लैपटॉप की मदद से जदीद रिसर्च से इस्तेफादा कर सकेंगी, जो उनकी पढ़ाई में मददगार होगी। मेडिकल के प्रोफेशन में एजुकेशन के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज हम लोगों ने रिसर्चेस वगैरह करनी होती हैं। लैपटॉप मिलने से ये आसानी होगी कि हम लोग डिफरेंट बुक्स देखने के बजाय लैपटॉप पे सर्च कर सकते हैं। अगर तमाम स्टूडेंट्स इसका अच्छा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत तरक्की करें। लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में शरीक तालबात ने जबरदस्त जोशो जज्बे का मुजाहरा किया। कैमरा टीम के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। डिमॉन्ट मोरेंसी डेंटल कॉलेज के सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। मुस्तकबिल के डॉक्टर्स मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेकर खूब महसूस होते रहे। एजाज वसीम बाखरी की रिपोर्ट। पंजाब स्टेडियम में होने वाले स्पोर्ट्स डे में डी माउंट मोरेंसी डेंटल कॉलेज के तलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तालबात की 200 मीटर रेस में फातिमा करामत, जबकि लड़कों की 200 मीटर रेस में इरफान खान कामयाब करार पाए। तालबात की 400 मीटर रिले रेस में सेकंड ईयर, जबकि लड़कों की रिले रेस में फाइनल ईयर के तलबा कामयाब रहे। स्पून रेस में हीरा खालिद, जबकि चाटी रेस में इज़्ज़ा इब्रार ने कामयाबी हासिल की। कामयाब होने वाली तालबात ने कहा कि स्पोर्ट्स डे से उन्होंने भरपूर तफरीह हासिल की। बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे डॉक्टर्स इतने बड़े होकर डॉक्टर्स भी इवन के गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जिस तरह हम लोग के माइंड को हेल्दी होना चाहिए, इसी तरह हमारी बॉडी को भी हेल्दी होना चाहिए। इसके लिए हमारे लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। फॉर अ हेल्दी माइंड स्टडीज एंड स्पोर्ट्स गो साइड बाय साइड। हम लोग काफ़ी फ्रेश हो गए हैं, मज़ा आता है। एक आपका हेल्दी माइंड जो होता है वो अच्छे काम कर सकता है। स्पोर्ट्स डे के मौके पर तालबात ने मौसम बहार को खुश आमदीद कहने के लिए रंग बिरंगे मलबूसात पहन रखे थे और उनके चेहरों से खुशी दमक रही थी। हमारा थीम ये था कि हम स्प्रिंग के कलर्स और पाकिस्तान के ट्रेडिशंस को शो करें, इसीलिए हम लोगों का थीम कलर भी येलो है। स्पोर्ट्स से बहुत जबरदस्त था, गर्मी काफी थी लेकिन मजा आ रहा है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जितने भी मसाइल हैं उसके बावजूद भी हम लोग जो हैं वो जिंदगी के मस्बत पहलुओं की तरफ देखते हैं।
गर्मी के बावजूद तलबा व तालिबात स्पोर्ट्स डे से भरपूर लुत्फ अंदोज हुए और मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का इजहार किया। स्पोर्ट्स डे के इख्तिताम पर पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर राना मशहूद अहमद खान ने नुमाया खेल पेश करने वाली तालिबात में मेडल्स तकसीम किए। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ इजाज वसीम बाखरी, सिटी 42। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद शामिल की जाएंगी मज़ीद अहम खबरें। कायदे जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 33वीं बरसी में शिरकत के लिए खुसूसी ट्रेन सैकड़ों कारकुनों को लेकर लाड़काना चली गई। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर इम्तियाज सफदरवड़ाइश ने कारकुनों को अलविदा कहा। आमिर डार की रिपोर्ट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी में शिरकत के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन से खुसूसी ट्रेन लाड़काना के लिए रवाना हुई। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर इम्तियाज सफदरवड़ाइश के अलावा रुकन सवाई असम्बली फायजा मलिक, साजिदा मीर, राजा आमिर, इफनान भट्ट, राव शुजात, तारिक खटक और दीगर ओहदेदार इस मौका पर मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने प्लेटफॉर्म पर जीए भुट्टो और जीए बेनजीर भुट्टो के नारे लगाए। कारकुनों ने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे थे, जबकि ट्रेन को बैनर्स और पोस्टर से सजाया गया था। इम्तियाज सफदरवड़ाइश ने कहा कि रवायत के मुताबिक इस साल भी कारकुनों में वही जोशो जज्बा पाया जा रहा है। कारकुन गड़ी खुदाबख्श को अपना सियासी किबला समझते हैं। लोग महसूस करते हैं कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाकर पाकिस्तान के गरीबों को ज़बान दी, और वही भुट्टो आज भी वो समझते हैं कि हमारा वो लीडर है। लाड़काना जाने वाले कारकुनों का कहना था कि भुट्टो शहीद की कुर्बानियों के बायस इस मुल्क में जमहूरियत का दौर दौरा है, इसलिए वो हर साल उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए गड़ी खुदाबख्श जाते हैं। मोहब्बत और जज्बे में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और पाकिस्तान की आवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर को मानती है। भुट्टो शहीद ने मजदूरों को ज़बान दी बोलने के लिए। आज हम किसी सियासी पार्टी के मुकाबले में वो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शहीदों की जमात है। इज़हार यकजहती एक कन्वेंशन मनाते हैं, सारा साल उनके साथ राब्ता रखते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम की किस्मत बदलने के लिए, मजबूत करने के लिए जाते हैं। ट्रेन रास्ते में फैसलाबाद और मुल्तान से कारकुनों को लेकर गड़ी खुदाबख्श पहुंचेगी, जबकि यही ट्रेन बुध को वापस लाहौर आएगी। कैमरा टीम के साथ आमिर डार, सिटी 42। साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन के दफ्तर में मुल्की तारीख और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। जहांगीर बद्र ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शादमान में वाक़ सैफमा ऑफिस में होने वाले सेमिनार में सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी, असलम गुरदासपुरी, इम्तियाज़ आलम, SM मसूद, इफ्तिखार अहमद और फौदिया वहाब ने बतौर मेहमानाने गिरामी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुक़र्ररीन ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात पीपल्स पार्टी ने साफ जमहूरी सियासत मुतारिफ कराई। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी भुट्टो ख़ानदान ने दी। भुट्टो की सियासत और जमात को इस्टेब्लिशमेंट ने कभी पसंद नहीं किया और उन्हें तख्ता दार तक पहुँचाया। भुट्टो एक फलाही रियासत का शऊर और तसव्वुर रखते थे, जिसकी मौजूदा सियासतदानों में कमी है। आरिफ निज़ामी ने कहा कि अब के सियासतदान भुट्टो बनने की कोशिश करते हैं, उनके जानशीनों को सड़कों पर घसीटने की बात करते हैं और फिर आखिर में भुट्टो की तरह डाइस पर लगे माइक गिरा देते हैं। ऐसे जाली भुट्टो नहीं बन सकते। नवाकोट पुलिस ने शराब फरोख्त करने के शुबे में एक घर पर छापा मारा और खवातीन पर तशद्दुद किया। अहले इलाका ने बेकसूर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने पर 4 पुलिस एहलकारों की पिटाई कर दी। पुलिस एहलकारों ने कमरे में छुपकर जान बचाई। मुश्तइल अफराद ने पुलिस की 2 गाड़ियां भी तोड़ डाली। पुलिस के मुताबिक सादा कपड़ों में मलबूस थाना नवाकोट का ASI अमजद और 3 एहलकारों ने एक शराब फरोश को गिरफ्तार किया। मुलजिम की निशानदही पर महाजराबाद के रिहायशी शकील के घर पर छापा मारा गया, जहां शकील के सामने आने पर शराब फरोश ने पुलिस को बताया कि शकील शराब फरोश नहीं है, जिसके बावजूद पुलिस एहलकारों ने शकील के अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बना डाला। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पायमाल किया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही अहले इलाका की बड़ी तादाद जमा हो गई, जिनमें इश्तिआल फैल गया और उन्होंने एहलकारों की पिटाई कर दी। पुलिस एहलकारों ने कमरे में छुप कर जान बचाई, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई और मुश्तइल अफराद से 1.5 घंटा तवील मुज़ाकरात के बाद एहलकारों को बाजियाब कराया गया। इस दौरान मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर पथराव किया, उनकी 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। और दूसरी तरफ बात करते हैं शादरा के इलाके की, जहां पर मोटरसाइकिल सवारों ने खातून के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो झुलस गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सिटी 42 के रिपोर्टर इरफान मलिक से। जी इरफान, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? अब से कुछ देर पहले शादरा के इलाके में, शादरा टाउन के इलाके में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद थे, जिन्होंने फायरिंग करके तेजाब फेंक कर एक 28 साला रुबीना जो है उसको शदीद जख्मी कर दिया और वहां से मौके से फरार हो गई। इस वक्त जो रुबीना है, रुबीना को मकामी अफराद ने
झुलसते हुए देखकर मकामी अफराद ने उसे तिब्बी इमदाद के लिए इस वक्त मियां हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में उसे शिफ्ट किया गया है, जहाँ पे उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रुबीना के अहले खाना के मुताबिक अभी तक उन्हें कोई वजूहात सामने नहीं आ रही कि किन अफराद ने और किस वजूहात की बिना पर इसके ऊपर तेजाब फेंका गया है। ताहम इस वक्त आपको ये बताते चले कि रुबीना की हालत इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक है और इस वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त मियां हॉस्पिटल में मौजूद है। ताहम अभी तक रुबीना कोई अपनी स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकी। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि शादरा के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने रुबीना को जो है उस पर तेजाब फेंक दिया। रुबीना को तशवीशनाक हालत में इस वक्त मियां हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। IG पंजाब ने लाहौर के 2 SPs और 5 DSPs के तकर्रर तबादले के अहकामात जारी किए हैं। IG दफ्तर से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक SP ट्रैफिक सिटी मुस्तफ़ा हमीद को तब्दील करके SP ट्रैफिक हेडक्वार्टर लाहौर तैनात किया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन कसूर मलिक उवैस को तब्दील करके SP ट्रैफिक सिटी लाहौर तैनात कर दिया गया है। मुस्तनसर अता बाजवा को DSP शमाली छावनी तैनात किया गया है। DSP एंटी डकैती सईद अनवर किंगरा को तब्दील करके DSP हेडक्वार्टर्स इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन्स तैनात कर दिया गया है। DSP CIA सिविल लाइन्स रियाज शाह को तब्दील करके DSP पुरानी अनारकली तैनात कर दिया गया है। तैनाती के मुंतज़िर सुमेरा मुनव्वर को DSP मोबाइल एलिट फोर्स लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि हाईवे पेट्रोलिंग पंजाब से मोहम्मद सरवर शाहिद को तब्दील करके DSP मेलसी तैनात किया गया है। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में ट्रैफिक कवानीन से आगाही के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरफराज फल्की ने ख़वातीन बिलखुसूस तालिबात के लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए मोबाइल लर्नर गाड़ियाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भिजवाने का ऐलान किया। सेमिनार की तफसीलात बता रहे हैं सिटी 42 के रिपोर्टर असद शाही इस रिपोर्ट में। तालबात को ट्रैफिक कवानीन से रूशनास करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने आगाही सेमिनार मुनक्कद किया। सेमिनार से खिताब करते हुए CTO सरफराज फल्की ने कहा कि महफूज सफर के लिए तालबात को अपने वालदैन और अजीजों अकारब को ट्रैफिक कवानीन का एहतराम और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन सुनने से इज्तनाब बरतने का कहना चाहिए। इसके अलावा सिग्नल की पाबंदी, हेलमेट का इस्तेमाल और सड़कों पर दूसरों के हकूक के बारे में भी शऊर उजागर करना चाहिए। CTO का कहना है कि पढ़ी लिखी खवातीन अपने खानदान के मर्द हजरात की निस्बत ज्यादा मौसर अंदाज में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करा सकती हैं। अगर तालबात मोटरसाइकिल पर तलीमी इदारों में जाएं तो ट्रैफिक पुलिस उनकी हौसला अफजाई करेगी। तमाम लोग हम अब लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो है वो यहाँ वैन भिजवाएंगे। आप लोग इनिशिएटिव लेके लर्नर लाइसेंस बनवाएं और जो यहाँ से लर्नर लाइसेंस बनेगा 42 डेज के बाद जो ख़वातीन जो है लड़कियाँ जो है वो ड्राइव कर सकती होंगी, हम उनको जो है वो थोड़ा सा रूल्स रिलैक्स करके भी सबको लाइसेंसेस भी दे दें। इस मौका पर एक्टिंग वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी डॉक्टर कौसर जमाल चीमा ने इंकशाफ किया कि वो मोटरसाइकिल चलाना जानती हैं, जिस पर तालबात ने काफी देर तक तालियां बजाईं। तालबात का कहना था कि सेमिनार से उन्हें ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही मिली है और वो समझती हैं कि ट्रैफिक के मसाइल कम करने के लिए मोटरसाइकिल के इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है। आज के इस लेक्चर से हमें बहुत सारी बातों का पता चला है जो हमारे लिए बहुत सारे फायदे की बात है। अगर हम लोग चाहते हैं हमारे प्यारे हमारे साथ रहें तो ये जो सेल फोन का इस्तेमाल, जैसा भी उन्होंने वीडियो दिखाई है कि वो सेल फोन पे बात भी कर रहे हैं, वो बात हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस काम के मुताबिक खवातीन मर्दों से बेहतर ड्राइवर साबित होती हैं और वो दौरान ड्राइविंग ट्रैफिक कवानीन की बहुत ही कम खिलाफवर्जी की मुर्तकब होती हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ असद साई, सिटी 42। पाक यूथ काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम गवर्नमेंट कुलियतुल बनात डिग्री कॉलेज बराए खवातीन लेक रोड में इंसदाती मनशियात सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का कहना है कि एक सिगरेट इंसानी जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है। तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कुलियतुल बनात डिग्री कॉलेज बराए खवातीन लेक रोड में इंसदाद मनशियात सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर ड्रग फ्री सिटी सैयद नदीम अब्बास, प्रिंसिपल कॉलेज मिसेज रुखसाना समेत तालिबात ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर ड्रग फ्री सिटी सैयद नदीम अब्बास ने कहा कि नशे की तबाहकारियों से आगाही के लिए सेमिनार्स का इनेकाद करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा मौत है और इसको रोकने के लिए हुकूमत के साथ साथ गैर सरकारी तंजीमों को भी इक़दामात करना होंगे। तालिबात ने सेमिनार के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही नशे की लानत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक सिगरेट इंसानी जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है। फैशन के तौर पर सिगरेट नोशी का रुझान जहर कातिल है। हर तरह से हराम है इस्लाम में, हमारा इस्लाम के नाम पर मुल्क कायम हुआ है, तो फिर इस तरह की चीजें हम नहीं यूज कर सकते।
لیکن یہاں پر کیونکہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بہت سی مشکلات کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ نشے کی لعنت میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ نشہ کیسے چھڑوایا جا سکتا ہے. اس کے یہ بہت سی مختلف صورتوں میں آ رہا ہے، جیسے شیشہ ہو گیا، اسموکنگ لے لیں، پان وغیرہ ہو گیا، اور یہ 1 to 1 کی آج کل جو بڑی سپاریاں وغیرہ چلی ہوئی ہیں، ان سے اسٹوڈنٹس کو روکنا چاہیے. ساری بیماریاں پھیلتی ہیں اور لاکھوں لوگ اسی وجہ سے ہی مر جاتے ہیں. نشے کی تباہ کاریوں سے آگاہی کے لیے سیمینارز کا انعقاد خوش آئند ہے، تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ اس لعنت کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات بھی کیے جائیں. کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42 لیک روڈ. وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد شامل کی جائیں گی مزید اہم خبریں اور اب کچھ ذکر آج کی عدالتی کارروائی کا. ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی جسٹس ریٹائرڈ تنویر احمد خان نے کہا ہے کہ وکلا گردی کے لفظ سے وکالت کا تقدس پائمال ہوا ہے. وکلا اپنے رویوں میں بہتری لائیں. نوجوان وکلا اچھے اخلاق کے ذریعے وکلا گردی کے تاثر کو ختم کریں. جوڈیشل اکیڈمی میں لاہور بار کے وکلاء کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ڈائریکٹر جنرل جوڈیشل اکیڈمی جسٹس ریٹائرڈ تنویر احمد خان نے تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مخلوق خدا کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا خدا کو جواب دہ ہوگا. بعض وکلاء کے رویوں کے باعث میڈیا میں وکلا گردی کا لفظ متعارف ہوا، جس سے کالے کوٹ کی عزت میں کمی آئی ہے. سینئر وکلاء نے بارز میں آ کر جونیئر نوجوان وکلاء کو تربیت دینا اور سمجھانا کم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان وکلاء میں برداشت کے عنصر میں کمی آئی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر محمد اسلم کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 8 مئی کو جواب طلب کر لیا ہے. جسٹس فرخ عرفان خان کی عدالت میں درخواست گزار سوسائٹی آف فیلوز ریڈیولوجی کے عامر ندیم کی جانب سے توہین عدالت کی دائر درخواست میں وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے ڈاکٹر آف میڈیسن ان ریڈیولوجی کے 2011 کے امتحانی طریقہ کار کو چیلنج کیا تھا. عدالت نے وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر محمد اسد اسلم کو 4 ہفتوں میں اس معاملے کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا. عدالتی حکم کے باوجود ایم ڈی ریڈیولوجی کے امتحانی طریقہ کار کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا گیا. درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ عدالتی حکم عدولی پر وائس چانسلر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. عدالت نے وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر محمد اسلم کو توہین عدالت کی درخواست پر شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 8 مئی کو جواب طلب کر لیا ہے. شہر میں تعلیمی سرگرمیوں کی صورتحال کیا رہی، آپ کو بتائیں گے سٹی تعلیم میں. سیکھ سکول سسٹم کے زیر تمام تعلیمی سال کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. الحمرہ ہال نمبر 2 میں سیکھ سکول سسٹم کے زیر تمام ہونے والی تقریب میں پرنسپل خضر امین، ارکان صوبائی اسمبلی وسیم قادر، راحیلہ خادم، ڈاکٹر اسد اشرف سمیت طلباء و طالبات اور ان کے والدین اور اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر طلباء و طالبات نے مختلف خاکے اور نغمے پیش کیے جنہیں حاضرین نے بے حد سراہا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خضر امین نے کہا کہ ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے. سدرا پبلک ہائی اسکول کے زیر تمام نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے. الحمرہ ہال نمبر 3 میں سدرا پبلک ہائی اسکول کے زیر تمام ہونے والی تقریب میں پرنسپل مقصود احمد چودھری، رکن قومی اسمبلی پرویز ملک سمیت طلباء و طالبات اور ان کے والدین اور اساتذہ نے شرکت کی. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسکول کے پرنسپل مقصود احمد چودھری نے کہا کہ طلباء و طالبات ملک و قوم کا مستقبل ہیں. بہترین تعلیم و تربیت کے ذریعے انہیں معاشرے کا فعال شہری بنایا جا سکتا ہے. 42 میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. اور اب بات کریں گے صحت عامہ کی صورتحال پر. پی آئی سی میں فلیٹس اور ہاسٹل کی الاٹمنٹ خواہش کے مطابق نہ ہونے پر سرجن اور انتھیسیزیا کے ڈاکٹرز نے احتجاج کیا، جس کے باعث دل کے 5 آپریشن ملتوی ہو گئے. مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں انتظامیہ نے میرٹ کے مطابق ہاسٹل اور فلیٹس کی الاٹمنٹ کر دی ہے. سرجری اور انتھیزیا کے سینئر ڈاکٹرز نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ان کو دیگر ڈاکٹرز پر ترجیح دی جائے. سرجری کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر وحید اور وارڈن ڈاکٹر عرفان عظمت اللہ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا. من پسند الاٹمنٹ نہ کرنے پر سرجری اور انتھیزیا کے ڈاکٹرز نے احتجاج کیا، جس کے بعد شیڈیول کے مطابق طے کیے گئے دل کے 5 آپریشن ملتوی ہو گئے اور مریضوں کو کئی گھنٹے آپریشن تھیٹر میں گزارنے کے بعد آپریشن کے بغیر واپس بھیج دیا گیا. کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں.
امہ کرکٹ کلب کے زیر تمام گرلز کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں پنجاب یونیورسٹی کی عدم شرکت پر کنیڈ کالج کو فاتح تو قرار دے دیا گیا، لیکن میچ نہ ہونے سے شائقین کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ شائقین نے اپنی مایوسی کا اظہار کیسے کیا، بتا رہے ہیں عامر رضا خان۔ امتیاز کرکٹ اکیڈمی ماڈل ٹاؤن میں امہ کرکٹ کلب کے زیر اہتمام ہونے والے گرلز کرکٹ فائنل کے لیے پنجاب یونیورسٹی اور کنیڈ کالج نے کوالیفائی کیا، لیکن میچ کے مقررہ وقت سے کچھ دیر قبل پنجاب یونیورسٹی نے میچ کھیلنے سے انکار کر دیا، جس کے باعث کھلاڑیوں اور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ شائقین کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ میچ دیکھنے آئے تھے کنیڈ ورسز پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم آئی ہوئی، تو بالکل میچ دیکھنے کا بالکل مزہ نہیں آ رہا، بہت فضول میچ ہے۔ جوش میں آئے تھے کہ آج پنجاب یونیورسٹی اور کنیڈ کا میچ ہوگا، ہم اسی کو دیکھنے خاص طور پر آئے تھے، پر یہاں آگے بڑا مایوس ہو رہے ہیں کہ مطلب میچ نہیں ہو رہا، یہاں پہ کنیڈ کلب کا اور دوسرے کا میچ کرا دیا گیا ہے۔ امہ کرکٹ کلب کی جانب سے ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی تھیں۔ امہ کلب کے صدر احمد عزیز بھی پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم کے نہ آنے پر کوئی واضح موقف نہیں دے سکے۔ ایونٹ 1.5 ماہ سے چل رہا تھا اور اس میں تقریباً لاہور کی 12 ٹیمیں اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور بہترین ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور فائنل میں پنجاب یونیورسٹی کلب پہنچی اور اس نے کنیڈ کالج کے ساتھ میچ کھیلنا تھا اور آج بالکل نہیں آئے، اور آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں آئے پنجاب یونیورسٹی کلب۔ خواتین کرکٹرز کو کھیلنے کے پہلے ہی کم مواقع ملتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے نہ آنے سے کھلاڑی ایک اچھا میچ کھیل نہ پائے اور انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ امہ کرکٹ کلب نے گرلز کرکٹ فائنل کے لیے بھرپور تیاریاں کر رکھی تھیں، لیکن اس فائنل کے نہ ہونے سے جہاں کھلاڑیوں کو مایوسی ہوئی وہاں تماشائی بھی مایوس لوٹے۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ عامر رضا خان، سٹی 42۔ کاروباری دنیا سے کچھ خبریں شامل ہوں گی سٹی بزنس میں۔ شاہ عالم مارکیٹ میں انجمن تاجران لاہور کا ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت انجمن تاجران لاہور کے صدر خواجہ محمد عامر نے کی۔ اجلاس میں جنرل سیکرٹری طیب میر، رانا نثار، نجم بٹ، جگو بھائی، طارق محمود مغل، راجہ امجد، اکمل بٹ، شہزاد بابر، حاجی اعجاز، طلال بٹ اور ملک تنویر سمیت دیگر تاجروں نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ محمد عامر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے گزشتہ 3 ماہ کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 18 روپے کا اضافہ کیا گیا، جس سے عام آدمی مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں حالیہ اضافے کو واپس لے، ورنہ اس کے خلاف شدید احتجاج کیا جائے گا۔ اور اب ایک نظر غیر ملکی کرنسی ریٹس پر۔ اور اب بلیٹن کا حصہ ہوں گی کچھ خبریں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے۔ ڈرائنگ روم آرٹ گیلری میں نوجوان مصورہ عائشہ ذوالفقار کے بنائے ہوئے فن پاروں کی نمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ 5 روزہ نمائش کے پہلے دن آرٹ کے دلدادہ افراد اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور مصورہ کے بنائے فن پاروں کو سراہا۔ آرٹسٹ عائشہ نے قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنے فن پاروں میں نمایاں کیا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کیسے قدرتی کاموں میں دخل انداز ہو کر خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمائش میں رکھے گئے فن پاروں کے حوالے سے شائقین کا کہنا تھا کہ عائشہ ذوالفقار نے بولڈ کام کیا ہے اور مستقبل میں بھی وہی مصور اپنی پہچان بناتا ہے جو بولڈ موضوعات کے ذریعے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرے۔ ملتان روڈ پر واقع شباب اسٹوڈیو میں ہدایتکار سید نور نے اپنی نئی فلم شریکہ کی افتتاحی تقریب منعقد کرتے ہوئے فلم کی عکس بندی شروع کر دی ہے۔ ہدایتکار سید نور نے شباب اسٹوڈیو میں اپنی نئی فلم شریکہ کی افتتاحی تقریب کی، جس میں اداکارہ سائمہ، سینئر صحافی سلمہ جبیں، اداکار شفقت چیمہ، خاور خان، اچھی خان، ظاہر شاہ، بابر بٹ اور فلم ساز صفدر ملک سمیت فنکاروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سائمہ اور صحافی سلمہ جبیں نے فلم کا افتتاح کیا۔ اداکار شفقت چیمہ، بابر بٹ، ظاہر شاہ اور خاور خان نے فلم کے سین بھی عکس بند کرائے۔ سید نور نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں بھارتی فلموں کے حصار سے نکل کر اپنی فلم انڈسٹری کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری آن لائن نشریات دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں city42.tv۔ ہمارے ساتھ رہیے۔